भानगढ़ का किला, एक सच्ची डरावनी कहानी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला सदियों से रहस्यमय घटनाओं और डरावनी कहानियों का गवाह रहा है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना मना है, क्योंकि यहाँ पर आत्माओं का वास है। आज हम आपको इस किले से जुड़ी एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि कई साल पहले घटी थी। साल 1989 की बात है। चार दोस्त अमित, सुनील, रिया और पंकज दिल्ली में रहते थे और एक साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने राजस्थान घूमने का प्लान बनाया। वे सभी ऐतिहासिक जगहों के शौकीन थे और अक्सर नई जगहों की खोज करते रहते थे। राजस्थान की खूबसूरत हवेलियों और किलों के बारे में सुनकर वे काफी उत्साहित थे। सुनील ने सुझाव दिया, क्यों न हम भानगढ़ का किला देखें? मैंने सुना है कि ये बहुत ही डरावनी जगह है। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे यार, डरने वाली कोई बात नहीं है। भूत भूत कुछ नहीं होते, चलो देखते हैं। पंकज और रिया ने भी हामी भर दी। चारों दोस्तों ने भानगढ़ जाने का फैसला किया और अगले ही दिन अपनी गाड़ी से वहां के लिए रवाना हो गए। भानगढ़ पहुंचने पर चारों ने किले का विशाल द्वार देखा। द्वार के पास एक पुरानी टूटी फूटी सी दुकान थी, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने चारों को किले की ओर जाते देखा तो चिल्लाया, अरे, सूर्यास्त के बाद अंदर मत जाना, वहाँ सिर्फ मौत और डर है। रिया ने बूढ़े से पूछा, दादाजी ऐसा क्या है वहाँ? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कहते हैं कि इस किले पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का श्राप है। उसने किले की राजकुमारी रत्नावती पर जादू कर उसे पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी साजिश का पता चलने पर राजकुमारी ने उसे मरवा दिया। मरते समय तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दिया कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति असमय मृत्यु को प्राप्त होगा और उनकी आत्माएं यहाँ हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। तब से यहाँ कोई भी रात में नहीं रुकता। अमित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, ये सब अंधविश्वास है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। चारों किले के अंदर चले गए। किला काफी बड़ा और वीरान था। टूटी हुई दीवारें, झाड़ झंखाड़ और सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। रिया ने सुझाव दिया कि उन्हें लौटना चाहिए, लेकिन अमित और सुनील ने किले के अंदर एक खंडहरनुमा महल की ओर जाने की जिद की। महल के अंदर घुसते ही उन्होंने अजीब सी ठंडक महसूस की। महल का वातावरण बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र और टूटे हुए पत्थर बिखरे हुए थे। तभी अचानक सुनील को एक कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सुनील ने आवाज की दिशा में जाते हुए कहा, क्या तुमने सुना? किसी के रोने की आवाज आ रही है। अमित ने मजाक करते हुए कहा, शायद कोई भूतनी रो रही है। चलो देखते हैं। वे सभी उस कमरे में गए और देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वे कमरे के बीच पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और एक भीषण ठंडक फैल गई। अचानक कमरे के कोने से एक काले साए ने आकार लेना शुरू किया। वो साया धीरे धीरे और बड़ा होता गया। सबकी सांसें थम सी गईं। पंकज ने हकलाते हुए कहा, ये क्या है? अचानक वो साया हंसने लगा। उसकी हंसी भयानक और खौफनाक थी। वो साया तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का था, जो अपने श्राप के कारण यहाँ फंसा हुआ था। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी यहाँ के बाकी लोगों जैसा होगा। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बस यहाँ घूमने आए थे। हम चले जाएंगे। तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, अब तुम नहीं जा सकते। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। रिया ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी तांत्रिक ने हवा में हाथ लहराया और एक भीषण आंधी कमरे में चलने लगी। चारों दोस्तों को ऐसा लगा मानो कोई उन्हें घसीटकर अंदर की ओर खींच रहा हो। आखिरकार सुनील ने हिम्मत करके अपने बैग से भगवान की एक छोटी मूर्ति निकाली और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तांत्रिक की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ गई और दरवाजा खुल गया। चारों तेजी से बाहर की ओर भागे। बाहर निकलते ही वे सीधे अपनी गाड़ी की ओर दौड़े और किसी तरह वहां से भाग निकले। लेकिन इस घटना का असर उन पर हमेशा के लिए रह गया। अमित, जो हमेशा भूत प्रेतों की कहानियों को मजाक समझता था, अब किसी भी सुनसान जगह जाने से डरने लगा।
रिया रात को सो नहीं पाती थी, उसे हमेशा वो काले साए का डरावना चेहरा याद आता। पंकज की तबीयत बिगड़ने लगी और वो अक्सर अकेले में तांत्रिक की आवाजें सुनता। सुनील, जिसने सबसे ज्यादा डरावना अनुभव किया था, को हर रात तांत्रिक के हंसने की आवाज सुनाई देती थी। वो इस सदमे से कभी उबर नहीं पाया और कुछ ही महीनों बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। उसे लगा कि तांत्रिक की आत्मा ने उसे अपना शिकार बना लिया है। भानगढ़ के किले की ये कहानी सुनकर हर कोई सिहर उठता है। लोग कहते हैं कि किले का श्राप आज भी जारी है और जो भी इस श्राप को चुनौती देने की कोशिश करता है, उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किले के अंदर की दीवारें आज भी उन भयानक चीखों और दर्दनाक कहानियों की गवाह हैं जो वहां बीती हैं। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा भी उस किले में कैद है, जो आज भी तांत्रिक के श्राप के कारण मुक्त नहीं हो पाई है। हर रात किले में उन आत्माओं की आवाजें गूंजती हैं जो इस किले के साथ ही बंद हो चुकी हैं। आज भी सूरज ढलते ही भानगढ़ के किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस किले के अंदर कोई भी जीवित व्यक्ति रात को नहीं टिक सकता। जो भी यहाँ गया, वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। भानगढ़ का किला एक ऐसा स्थान है जहाँ आत्माएं अभी भी अपने अधूरे कार्यों और बदले की आग में जल रही हैं। यहाँ के पत्थरों में न जाने कितनी कहानियां दफन हैं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। अगर आप कभी भानगढ़ जाने का सोचें, तो सूरज ढलने से पहले ही वहाँ से वापस आ जाएं, क्योंकि वहाँ रात के अंधेरे में कुछ ऐसा है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने कहानी यहाँ तक सुनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।